क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। Player, I can appreciate individuals, but as a coach, I think it is my moral responsibility that we, as a nation and we as individuals, should never celebrate a series. ये बयान है भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का और ये इशारा कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं किसी और पर नहीं बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत की जीत को सुनिश्चित किया था, भारत की जीत को तय किया था और एक तरह से भारत को शर्मसार होने से बचा लिया था, 3-0 की हार से बचा लिया था और एक ऐसी विक्ट्री यहाँ पर मिली थी जिसने पहले 2 मैचों में मिली हार को भी भुला दिया था। लेकिन गौतम गंभीर को ये पसंद नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर को तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रोहित ने खेल दिखाया, जो विराट ने खेल दिखाया, वो पसंद नहीं आया। गौतम गंभीर ने साफ कह दिया कि इन दोनों का सीरीज हारने के बाद जश्न मनाना कहीं से भी ठीक नहीं था। अब आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं गौतम गंभीर के आरोप और उनका जवाब भी, जो कि रोहित और विराट तो फिलहाल नहीं देंगे, तो उनका जवाब हम देंगे। तो अब यहाँ पर गौतम गंभीर ने कहा कि मैं इंडिविजुअल खिलाड़ियों के प्रदर्शन को तारीफ करता हूँ, उनकी बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअलिटी की बात नहीं हो रही है, टीम की बात हो रही है और इसीलिए यहाँ पर भारतीय टीम जब वनडे सीरीज हारी है तो मैं यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूँ। तो इसका जवाब ये है कि कोच साहब, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने वहाँ पर तीसरे वनडे में न सिर्फ अपना प्रदर्शन अच्छा किया था बल्कि टीम को भी जिताया था। तीसरे वनडे में भारतीय टीम हारी नहीं थी कि इन दोनों के खेल के बाद भी भारतीय टीम हार गई हो और वहाँ पर भारतीय टीम ने जश्न मनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला जीती थी, रोहित और विराट के ही प्रताप से जीती थी और उस जीत का जश्न बनता था क्योंकि उस जीत के बाद ही भारतीय टीम को शर्मसार होने से बचाया गया था, नहीं तो 3-0 की हार यहाँ पर बहुत बुरी हार होती। वैसे गौतम गंभीर चाहते तो शायद यही होंगे कि 3-0 से हार जाएं ताकि अगली सीरीज में रोहित और विराट को बाहर कर दें। खैर, आगे बढ़ते हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि मैं हमेशा ही इंडिविजुअलिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं टीम गेम की बात करता हूं। तो यहां पर भी टीम गेम की ही बात हो रही थी। अब भारतीय टीम पहले 2 वनडे मैच हार गई तो इसको तो कोई बदल नहीं सकता था। अब तीसरे वनडे को बदला जा सकता था, यानी कि तीसरे वनडे को अच्छे तरीके से बड़े अंतर से जीता जा सकता था और वही किया भी। रोहित और विराट ने वही किया। दोनों ने खिलाड़ियों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और भारत को तीसरे वनडे मुकाबले में जबरदस्त जीत दिलाई और एक तरह से पहले दोनों मुकाबलों में हार का बदला भी ले लिया। लेकिन गौतम गंभीर को ये पसंद नहीं है। जी हाँ, गौतम गंभीर ने साफ कहा कि मुझे इन दोनों का तरीका पसंद नहीं है। अब तरीका कोच साहब आपको पसंद हो या ना हो, ये दोनों खिलाड़ी तो ऐसे ही खेलते हैं और ऐसे ही खेलते रहेंगे और फिलहाल आपकी छाती पर मूंग भी दलते रहेंगे और 2027 के वर्ल्ड कप तक भी खेलते रहेंगे। लेकिन गौतम गंभीर का ये अंदाज, एक हेड कोच होकर अपने खिलाड़ियों के बारे में इस तरह से मीडिया में खुलेआम बोलना कि इनका इस तरह से वनडे सीरीज हारने के बाद जश्न मनाना मुझे पसंद नहीं है और ना मुझे पसंद आया, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है टीम के अंदर के माहौल पर कि क्या वाकई में गौतम गंभीर को लेकर जो बातें हो रही हैं कि वो विराट और रोहित को नहीं चाहते हैं, तो वो यहाँ पर साफ साफ गंभीर ने दिखा भी दिया है। जी हाँ, एक बार फिर से देखिए गौतम गंभीर ने क्या कहा। Player, I can appreciate individuals, but as a coach, I think it is my moral responsibility that we, as a nation and we as individuals, should never celebrate a series. तो जो आप समझ गए होंगे कि गौतम गंभीर क्या कहना चाहते हैं। गौतम गंभीर साफ साफ यही कह रहे हैं कि विराट और रोहित ने जो जश्न मनाया उससे मैं खुश नहीं हूं, इन दोनों के प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। अब होगा तो यही कि गौतम गंभीर अब भारतीय टीम के कोच कब तक रहेंगे ये तो वही जानते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिलहाल रोहित और विराट का बल्ला चल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पर सीरीज भी खेलेंगे। अब पहले अफ्रीका से सीरीज खेलेंगे, फिर न्यूजीलैंड से सीरीज होगी और उसके बाद IPL खेलेंगे और उसके बाद 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर भी अपना गेम चालू रखेंगे। गौतम गंभीर को जलना है जलें, उनको फूकना है फूकें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गंभीर की छाती पर ये दोनों खिलाड़ी मूंग दलते रहेंगे। आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारतीय टीम लौटी और भारतीय टीम का प्रदर्शन यहाँ ठीक ठाक कहा जाएगा। हालांकि कई तरह के सवाल खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पर कई तरह के प्रयोग किए गए और खास तौर पर T20 सीरीज में तो ऐसे ऐसे प्रयोग हुए जिनसे लोगों ने माथा पकड़ लिया। अब टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट BCCI को सौंप दी है। जी हाँ, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल को इस सीरीज में मैनेजर
बनाकर भेजा गया था और मैनेजर का काम होता है कि सारी की सारी टीम इंडिया के लिए लॉजिस्टिक्स सारी व्यवस्थाएं करना, और वो व्यवस्था करने के साथ साथ टीम इंडिया ने क्या अच्छा किया क्या खराब किया इसकी रिपोर्ट बीसीसीआई को देना। तो मैनेजर अनिल पटेल ने अपनी रिपोर्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। अब बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि अनिल पटेल ने इसमें बहुत सारी बातें लिखी और इसमें गौतम गंभीर के कुछ फैसलों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है, सूत्रों के मुताबिक अनिल पटेल की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सवाल शुभमन गिल के एडजस्टमेंट को लेकर हो रहा है। जी हाँ, शुभमन गिल को जबरदस्ती टी20 टीम में एडजस्ट करने के खातिर बाकी खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सारी बातें लिखी गई है। सूत्रों के मुताबिक मैनेजर की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि शुभमन गिल का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, और लेकिन क्योंकि वो उप कप्तान है इसलिए उनको खिलाना है और इसीलिए उनका एडजस्टमेंट जरूरी है, और इसीलिए उनके एडजस्टमेंट के खातिर यहाँ पर टीम का संतुलन बिगड़ रहा है, टीम का संयोजन बिगड़ रहा है, और उसी के चक्कर में टीम में पूरा उलट पुलट किया जा रहा है। कोई खिलाड़ी कभी 9वें नंबर पर खेल रहा है तो कभी नंबर 3 आकर खेल रहा है, कभी नंबर 6 पर खेल रहा है। किसी भी खिलाड़ी की पोजीशन पक्की नहीं है। हालांकि इनको प्रयोगों का नाम देकर बचने की कोशिश की गई थी, लेकिन अनिल पटेल जो कि मैनेजर थे उन्होंने कहा है अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक कि गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिए, क्योंकि अब टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को सिर्फ और सिर्फ 10 टी20 मुकाबले खेलने हैं। 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका के साथ, 5 मुकाबले न्यूजीलैंड के साथ, और उसके बाद फरवरी मार्च में टी20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टीम को सेटल हो जाना चाहिए, टीम के पोजीशन को सेटल हो जाना चाहिए, खिलाड़ियों को अपनी पोजीशन और अपना रोल पता होना चाहिए। लेकिन अभी भी टीम में खासी उथल पुथल है, टीम में अभी भी पूरी तरह से घबराहट का माहौल है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को नहीं पता है कि वो अगला मुकाबला खेलेगा या नहीं खेलेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा आरोप है, मैनेजर की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि किसी भी खिलाड़ी को ये कंफर्म नहीं है कि वो अगला मुकाबला खेल भी पाएगा या नहीं, और इसीलिए टीम में इस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता के माहौल में खिलाड़ी खेल रहे हैं, और इसी वजह से टी20 टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैनेजर के इन सारी रिपोर्ट्स के बाद खबर यह है कि गौतम गंभीर से इन पर जवाब मांगा गया है। हालांकि गौतम गंभीर ने शुरुआती जवाब दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रयोग कर रहे थे और उन प्रयोगों से काफी कुछ सीखने को मिला है, और अब इनका इम्प्लीमेंटेशन इधर घरेलू सीरीज में अफ्रीका के साथ किया जाएगा और उसके बाद टीम संतुलित हो जाएगी। ये दावा गंभीर ने किया है और बीसीसीआई को भी बताया है, लेकिन यहाँ पर बड़े स्तर पर लिखित में जवाब उनसे मांगा गया है। पूछा गया है कि आखिर इस तरह से इतना उलटफेर करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्यों टीम को सेटल नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि गंभीर का वही जवाब है कि वो टीम में प्रयोग कर रहे थे और अब आगे से टीम को सेटल करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, गौतम गंभीर के फैसलों पर, उनके अंदाज पर पहली बार बीसीसीआई के अंदर सवाल खड़े हुए हैं। तो ये जरूर है कि गौतम गंभीर के काम का भी यहाँ पर रिव्यू हो रहा है, काम की भी यहाँ पर समीक्षा हो रही है, और मैनेजर की रिपोर्ट के आधार पर बीसीसीआई ने जवाब मांगा है। तो बहुत बड़ी बात है कि गौतम गंभीर भी ये ना सोचें कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर आ गए हैं। उन पर भी कभी भी तलवार लटक सकती है, उन पर कभी भी कैंची चल सकती है, और खास तौर पर 2026 का टी20 वर्ल्ड कप गंभीर के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि वे अच्छी खासी टीम को बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन 2026 का टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन अच्छा रहा, टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर गंभीर के लिए बल्ले बल्ले। लेकिन अगर हारती है और अगर गलत तरीके से हारती है, फिर तो गंभीर के लिए सवाल बड़े खड़े हो जाएंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? बीसीसीआई की इस रिपोर्ट पर, इन जवाब मांगने पर आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।